जय हिंद दोस्तों। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10 का चैप्टर त्रिभुज। और त्रिभुज में एक्सरसाइज 6.1 जिसमें हमें पढ़ना है समरूप आकृति के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 9th में सर्वांगसम आकृति के बारे में जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। क्या होती है सर्वांगसम आकृति? तो समान आकार और समान आमाप की जो आकृति होती है वो होती है सर्वांगसम आकृति। जैसे कि मान लीजिए आकार मतलब होता है शेप, इंग्लिश में इसको शेप बोलते हैं और आमाप को बोलते हैं साइज। तो सेम शेप एंड सेम साइज की जो आकृति बनेगी वो होती है सर्वांगसम आकृति। लेकिन हमें क्लास 10 में क्या पढ़ना है? समरूप आकृति के बारे में। इसमें क्या कह रहा है कि समान आकार हो परंतु आमाप का समान होना जरूरी नहीं है। यानी शेप जो है समान हो लेकिन साइज का समान होना जरूरी नहीं है, उसे समरूप आकृति समझा जाएगा, है ना। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। अच्छा ध्यान दीजिए, किसका फिगर है? क्या है ये? वृत्त है, वृत्ताकार। अलग अलग आकार में है। क्या है? वृत्ताकार। ये क्या है? वर्गाकार। ये त्रिभुजाकार है कि नहीं? तो आइए समझते हैं। आप समझ गए होंगे सर्वांगसम आकृति में और समरूप आकृति में अंतर समझ गए ना। सर्वांगसम वो होता है जो समान आकार हो और समान आमाप, सेम शेप हो और सेम साइज हो, वो होता है क्या? सर्वांगसम आकृति में। जुड़वा बच्चा समझते हैं? जुड़वा बच्चा समझिए, जुड़वा भाई, वो होता है सर्वांगसम आकृति। समरूप में अलग अलग रहेगा, आकार अलग रहेगा, आमाप अलग रहेगा। कोनो 3 फीट का रहेगा तो कोनो 6 फीट का रहेगा ना। तो आइए इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए वृत्त है। अच्छा फिगर का नामकरण कर लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल हमारे पास 12 फिगर है। अच्छा देखिए ये कौन सा फिगर है? वृत्त। किस आकार का है? तो वृत्त के आकार का, तो इसे क्या कहेंगे? वृत्ताकार। क्या? वृत्ताकार। अच्छा देखिए इसमें मान लीजिए इसका कुछ ना कुछ त्रिज्या दे रखा होगा, मान लेते हैं। मान लीजिए इसका दिया है 6 सेंटीमीटर, इसका दिया है 3 सेंटीमीटर, इसका दिया है 4 सेंटीमीटर, इसका दिया है 3 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए समान आकार है ना जी सबका, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? समान जब आकार है तो पढ़ेंगे वृत्ताकार, है ना। अमाप समान नहीं है तो कौन सा आकृति हो जाएगा? समरूप आकृति हो जाएगा। ध्यान दीजिए, समान आकार हो लेकिन अमाप का समान ना हो, यानी अमाप समान ना हो तो हो जाएगा समरूप। यानी फिगर नंबर हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 क्या हो जाएगा? ये है हमारा समरूप आकृति। क्या है? समरूप आकृति। लेकिन इसी में देखिए यहां पर इसका क्या है? आकार समान है, यहां भी आकार समान है और अमाप भी समान है। यानी इसका भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इसका भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। तो फिगर नंबर 2 और 4, यानी 2 और 4 क्या है? तो ये सर्वांगसम है। क्या है? सर्वांगसम आकृति है। कौन सा आकृति है? तो सर्वांगसम आकृति है। ध्यान रखेंगे, कभी भी ध्यान रखेंगे कि जब भी समान आकार हो और समान अमाप हो तब सर्वांगसम आकृति होगा। लेकिन समान आकार हो और अमाप समान न हो तो क्या होगा? समरूप आकृति होगा। चलिए इसको देखिए, ये वर्ग है तो वर्गाकार है जी, अलग अलग आकार का है, वर्गाकार है ना। आकार आकार इसका एक ही है, अमाप अलग अलग है। जब आकार एक ही है तो क्या होगा? जब आकार एक ही है तो समरूप होगा। अमाप अलग अलग है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए 5 6 7 8, तो 5 6
7, 8, ये क्या है? ये हमारा समरूप आकृति है। कौन सा आकृति है? समरूप आकृति है। लेकिन ध्यान देंगे, मान लीजिए इसकी कुछ भुजा मान लेते हैं। मान लीजिए वर्ग है तो भुजा ही ना होगा। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर का भुजा है इसका मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का है, इसका 2 सेंटीमीटर, इसका 3 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, आकार तो समान था तो हम कह दिए कि समरूप आकृति, लेकिन यहाँ पर देखिए इसका भी एक भुजा 3 सेंटीमीटर, इसका भी एक भुजा 3 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर अमाप भी समान हो गया। जब अमाप समान हो गया और आकार तो समान है ही, तो हम उसे कहेंगे सर्वांग सम आकृति। यानी 6 और 7 नंबर जो हमारा वर्ग है, वर्ग नंबर 6, 7, ये क्या हो जाएगा? सर्वांग सम आकृति हो जाएगा। कौन सा आकृति? सर्वांग सम आकृति। ठीक है, चलिए जैसे ही यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? समकोण त्रिभुज, त्रिभुजाकार कहेंगे तो कोई भी, देखिए त्रिभुजाकार यहाँ नहीं कहेंगे हम, कहे कि यहाँ पर समबाहु त्रिभुज भी हो जाएगा, तो समबाहु त्रिभुजाकार कहेंगे। अलग अलग त्रिभुज यहाँ पर दे रखा है कि राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुजाकार कहेंगे इसे। क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुजाकार। तो 9, 10, 11, 12, यानी जो तस्वीर के सामने देख रहे हैं आप लोग, फिगर नंबर 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11 और 12 कौन सी आकृति हो जाएगी? तो समरूप आकृति हो जाएगी। कौन सी आकृति हो जाएगी? समरूप आकृति, है ना? ये राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा था, लेकिन यहां ध्यान देंगे तो 11 और 12 नंबर जो हमारा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, वो इक्वल दिख रहा है। कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, वो इक्वल हो जाएगा। तो क्योंकि देख रहे हैं ना आप, इसका जो आकार है और जब आकार जब सेम है तो माप भी जो सेम होगा। यानी मान लीजिए यहाँ इसका कुछ वैल्यू हो, इसका कुछ और वैल्यू रख ले, अगर अमाप इनका आकार सेम है तो अमाप भी सेम होगा। जैसे मान लीजिए मैं इनका वैल्यू रखते जाऊं, इनका मान लीजिए 3 रख दूं, इनका 4, और इन दोनों भुजाओं से जो है जो कर्ण होता है वो बड़ा होता है। यानी क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में दोनों का स्क्वायर जब किया जाता है तो ये तीसरी भुजा हमेशा बड़ी होती है, वो कर्ण होती है। तो कोई भी वैल्यू हम यहाँ रखे तो ये पिक्चर नंबर 11 और 12 जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये सर्वांग सम आकृति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वांग सम आकृति। फिर से एक बार नजर डाल लेंगे कि सर्वांग सम आकृति क्या होती है और समरूप आकृति क्या होती है। सर्वांग सम आकृति की जरूरत वैसे क्लास 10 में है नहीं, टोटली जरूरत है समरूप आकृति की, जो क्लास 10 में हमें पढ़ने हैं, वो भी त्रिभुज चैप्टर जो एक्सरसाइज 6.1 है उसमें पढ़ने हैं। यानी सर्वांग सम होता है जिसमें आकार समान हो। ये आकार है, किसी भी चीज का एक रूप दे दिया जाता है, वो आकार होता है, आकार समान होता है और अमाप भी समान होता है, यानी मान भी उसका समान हो, तब वो सर्वांग सम होता है। समरूप क्या होता है कि समान आकार हो, बल्कि अमाप का समान होना जरूरी नहीं है, वो होता है समरूप। जैसे कि देखिए ये यहाँ पर देखिए तो ये वर्ग के आकार का है, ये वर्गाकार हो गया। यहाँ देखेंगे तो ये वृत्त के आकार का है तो वृत्ताकार हो गया। ये त्रिभुज के आकार का है तो त्रिभुजाकार हो गया। इस प्रकार से हम आकृतियों को देखकर समरूप आकृति और सर्वांग सम आकृति की पहचान कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एपिसोड के साथ।